जैसे जैसे पीथमपुर नगर पालिका परिषद के चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ने लगी है। लेकिन निर्दलियों के मैदान में उतरने से पार्टी के प्रत्याशियों की धड़कनें और भी तेज हो चुकी है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में जमकर मेहनत कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 25 से निर्दलीय प्रत्याशी सुधा राजेश चौधरी ने मैदान में उतरकर चुनाव का रुख बदल दिया है। देखिए रेड टीवी पर यह खास रिपोर्ट। पीथमपुर नगर पालिका परिषद के 31 वार्डों के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए जहां भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में जमकर मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में आने से पीथमपुर के नगरीय निकाय चुनाव रोचक हो गए हैं। भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज कई महिलाएं भी मैदान में हैं। वार्ड क्रमांक 25 से निर्दलीय प्रत्याशी सुधा राजेश चौधरी ने भी मैदान संभाल लिया है। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी सुधा राजेश चौधरी के पति और ससुर रामनारायण चौधरी भाजपा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वहीं रामनारायण पहली पीथमपुर नगर पालिक परिषद में उपाध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने पद पर न रहते हुए भी सागौर को पहली जनपद घोषित करवाने में काफी मेहनत की और इसी का नतीजा है कि आज सागौर का लगातार विकास हो रहा है। सुधा ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने पति राजेश चौधरी और ससुर रामनारायण चौधरी के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने शकुंतला बाई रघुवंशी को टिकट दे दिया, जिससे खफा होकर सुधा राजेश चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशी सुधा राजेश चौधरी ने पिछली परिषद के दौरान हुए क्षेत्र में हुए घोटालों पर चर्चा करते हुए रेड 9 टीवी संपादक प्रियंका पांडे को बताया कि मेरे पूरे परिवार ने भाजपा की सेवा की, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हमारे क्षेत्र में विकास के कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में जनता सिर्फ विकास को ही पसंद करती है, जिसके लिए हम सभी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। यदि हम जीत कर आते हैं तो क्षेत्र में सभी विकास के कार्य किए जाएंगे। तो बदलती हुई तारीखों के साथ जो प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कन तेज होने लगी है और पीथमपुर का राजनीतिक भविष्य हम आपको बता दें कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने चुनाव का ध्रुवीकरण कर दिया कहीं ना कहीं और बोला जा सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशियों के चलते जो माहौल है वो बदलता हुआ बवाल होता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 25 में और हमारे बीच मौजूद है सुधा चौधरी। बता दें कि इनका परिवार एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता आया, साथ ही जनता की सेवा भी करते आया। वो बात और है कि जब कुछ देने की बारी आई तब पार्टी के दफ्तर से नाखुश होकर के लौटा चौधरी परिवार, परंतु अब चुनावी रण में मौजूद है जनता के साथ उम्मीद लगाए हुए। सुधा चौधरी स्वयं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि किन उम्मीदों के साथ और किन महत्वाकांक्षाओं के साथ इस चुनावी रण में वे उतरी हैं। पहले आप बीजेपी से चाहती थी चुनाव लड़ना, परंतु जब भाजपा से निराश हुई तो आपने जनता के दम पर निर्दलीय फार्म भरा, कैसे देखती हैं? नहीं, तो जैसे आपने पहले बता दिया कि मेरे ससुर जी श्री रामनारायण जी चौधरी, फिर उनके पुत्र श्री राजेश जी चौधरी संघ से जुड़े हैं, बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं और काफ़ी समय से वो नगर पालिका पहली जब नगर पालिका अपने यहाँ पे बनी थी तो वो उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद पार्षद भी पहले हमारे परिवार से रह चुके हैं। तो जब हम पार्टी के लिए बिना पद में रहते हुए भी काम कर रहे हैं, अभी तहसील भी हमारे सागौर में मुख्यालय बना है, तो वो भी राजेश जी चौधरी के उन्होंने जन सहयोग किया और पूरे मतलब ताकत के साथ में उसको सागौर में स्थापित किया है। तो उन्होंने जब काम किया है तो पार्टी को उनको टिकट देना चाहिए था। अच्छा, जब निर्दलीय आप चुनाव लड़ने की आपने मन में ठान ली तब प्रेशर तो आया होगा कि सब परिवार हैं और नहीं लड़ना है और मिलजुल करके कमल खिलाना, ऐसी बातें तो आई होंगी सामने? हाँ, आई तो है, मगर अब उनको भी समझ में आ गया। ज्यादा उनको पता है कि देना इन्हीं को था, पर मुझे ये नहीं मालूम कि किस कारण से उन्होंने नहीं दिया है। तो अब ठीक है, आप यदि जनता जनार्दन है तो वो चुनेगी ही सही। लगातार आप वार्ड में बनी हुई हैं, जनता से जुड़ी भी रहती हैं, चूंकि आपका परिवार यहीं स्थायी रूप से निवास भी करता है, तो जनता की समस्याओं से भी आप बहुत सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। तो कौन सी जमीनी समस्याएं हैं वार्ड क्रमांक 25 की जहां आप रहती हैं?
सबसे पहले तो रास्ते की बहुत दिक्कत है कि जो रोड है और नालियां जो खुदी हुई है, तो अभी ये जो पिछले जो पार्षद महोदय रह चुके हैं तो उन्होंने अभी महीने भर पहले बस कुछ रोड ऐसे बना दिए। नालियों की समस्या है और जो जमीनी जिनों के आधार कार्ड की समस्या है, किसी के वोटर कार्ड बन रहे, किसी के आयुष्मान कार्ड, मतलब जो वास्तव में प्राथमिक उनकी हक बनता है वो काम उनके नहीं हुए हैं। तो जो हमारे ससुर जी है, लोग उनके पास उनकी समस्याएं लेके आते हैं तो वो फिर भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 10 साल से ये बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। बहुत ताज्जुब का विषय है हालांकि कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधि यहाँ से चलती है। औद्योगिक नगरी कहलाती है पीथमपुर, जिसके लिए करोड़ों का फंड जारी होता है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। और बड़ा हैरत होता है सुधा जी की काम ऐसा होता है कि ठीक है 4 महीने में सड़क बनाई, 5वें महीने टूट गई, 6ठे महीने फिर से वही सड़क बनाई, 4 महीने बाद फिर टूट गई और फिर सड़क बनाई। तो कहीं ना कहीं एक स्थायी विकास की ओर आप जोर देना चाहती हैं कि काम ऐसा करें जो लंबे अरसे तक चले और खर्चा हो तो कम से कम जनता को समझ में आए कि क्या मिल रहा है। हाँ, सही बात है। ये यही आप है कि जो भी विकास हो वो स्थायी रूप से हो। और महिलाओं के लिए इस वार्ड में, या मैं बोल सकती हूँ कि सागौर जैसे गांव में अभी तक मुझे कुछ भी नया या कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई भी चीजें नहीं दिखी है। तो यदि जनता हमको चुनती है और हम आते हैं तो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए मैं जरूर कोई अच्छी नई योजना लागू करना जरूर चाहूंगी। हम तो ये मानते हैं कि एक शिक्षित महिला अगर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करती है तो वास्तव में महिलाओं के लिए तो खासा सुखद होगा यदि आप पार्षद बनती हैं तो। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस को कोई चुनौती मान रही हैं अपने लिए? क्योंकि मान लीजिए सिंबल पर चुनाव लड़ना और निर्दलीय अखाड़े में लड़ना अपने परिवार के दम पर, जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो हितैषी हैं आपके, जो वार्ड की जनता है, उन्होंने आपको चुनाव लड़ाया। यहाँ की क्षेत्रीय जनता चाहती थी कि आप चुनाव लड़ें कहीं ना कहीं थी कि जब पार्टी से टिकट नहीं मिला तो क्षेत्रीय जनता के जो वरिष्ठ जन और जो समाज सेवी जो जुड़े हुए हैं हमसे, उन्होंने बोला कि आप निर्दलीय लड़ो क्योंकि जनता चाहती है कि हम आए। तो जनता के दम पे ही हमने निर्दलीय फॉर्म भरा है। नहीं, वो जनता की मांग पर ही चुनाव लड़ रही हैं और योग्य प्रत्याशी हैं। जैसे हमारे भाई राजेश जी चौधरी, वो योग्य प्रत्याशी हैं, वो हमेशा अपने कर्म पर अडिग हैं। आप देखें तहसील का जो मुख्यालय सागौर बनाया जा रहा है वो उन्हीं की देन है, वो उन्होंने संघर्ष किया है। वरना ये पूर्व में तो कुटी और कुटी से विकास भवन चले गया था, तो ये भाई राजेश जी चौधरी ही लेके आए हैं इसको यहाँ। तो आपको लगता है कि इन्हें चुनाव लड़ना सही है और ये चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल, ये योग्यता की जीत होगी। जिस तरह राजनीतिक दलों ने अपनी मनमानी दिखाई है और योग्य व्यक्तियों को दरकिनारे किया है, तो ये योग्यता की जीत जरूर होगी। भैया, क्या लगता है सुधा चौधरी चुनावी लहर कैसी रहेगी? क्या भाजपा कांग्रेस को चुनौती है? वही कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जिताते भी हैं। बिल्कुल, कार्य तो जीतती है और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगी। 23 तारीख को इसका परिणाम आपको भी पता चलेगा। क्या क्षेत्रीय समस्याएं आप लोगों की? यहाँ पे मैडम भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है और रोड की समस्या है। पूर्व पार्षदों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। भाई साहब ने जैसे कि पद में ना होते हुए भी यहाँ पे तहसील आए हैं, माताजी मंदिर के लिए रास्ता दिलवाया गया है। जिस व्यक्ति ने पद ना होते हुए भी इतना काम किया है, उनको पद मिल जाने के बाद में वो कितने प्रगति करेंगे। दोनों ही राजनीतिक दल मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी जो है उसमें मैं स्वयं परीक्षा नहीं दे रही हूँ, बल्कि मेरे साथ पूरे वार्डवासी हैं और वार्ड का प्रत्येक नागरिक इस परीक्षा की घड़ी में मेरे साथ है, ऐसा कहना है वार्ड क्रमांक 25 से निर्दलीय प्रत्याशी जो है सुधा चौधरी का। बहरहाल इनका आत्मविश्वास जो है वो पहले से ये मानती हैं कि चुनाव वे जीत चुकी हैं, परंतु क्या वाकई में जनता का विश्वास मत सुधा चौधरी के साथ है? क्या जनता सुधा चौधरी को अपने वार्ड का भाग्य विधाता बनाएगी? क्या सुधा चौधरी वास्तव में 23 तारीख के दिन वार्ड क्रमांक 25 का पार्षद चुनाव जीत पाएंगी? तमाम सवाल हैं और जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। लगातार चुनाव अपडेट्स के साथ देखते रहिए रेड 9 न्यूज।